हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए यहाँ पे सीडीपी का टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें। इससे पहले मैंने बहुत सारे सीडीपी की क्लास ले रखी हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो ऑप्शन ए नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलित मूल्यांकन। तो जो कक्षा नायक द्वारा जो प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है। ऑप्शन ए न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करेंगे, ऑप्शन बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करेंगे, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का नियम क्या है, ऑप्शन डी न्यूटन की गति के विषय पर एक लेख लिखेंगे। तो यहाँ पे निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, दूसरा कक्षा का वातावरण, तीसरा पास पड़ोस का वातावरण, चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोला है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण पूछा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो निम्नलिखित में से जो संस्था जो सामाजिक परंपराओं का हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान कौन करता है, यहाँ पे ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए परिवार, क्योंकि बच्चा पहले अपने परिवार से, फिर अपने आसपास पड़ोस से, फिर विद्यालय से, फिर इससे समाज से जुड़ता है। तो इसलिए इनका जो सामाजिक परंपरा होता है, मतलब सामाजिक स्तर उनके परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए देखिए तभी पहला बोलते कि हमारा पहला स्कूल किसे बोलते हैं, तो हमारे पहले स्कूल को परिवार को ही बोलते हैं हम। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर की अवधि में घटित होता है। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक पूछा है। 4 विकल्प है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो जो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर जो अवधि में घटित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष में आता है। अमूर्त 11 से 15 वर्ष में आता है। 2 से में यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक आता है, और यहाँ जन्म से संक्रियात्मक अवस्था आता है। ठीक है, तो पियाजे ने 4 स्टेज दिया था। 4 स्टेज के बारे में आप जरूर, सीटेड में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 व्यक्ति होते हैं, एक पियाजे,
कोहलबर्ग और वाइगॉस्की, ये तीन जो व्यक्ति हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइए। सीटेट में हर पेपर में, चाहे वो ऑनलाइन हुआ था वो भी, चाहे ऑफलाइन हुआ है वो भी, उसमें तीनों में ये तीनों व्यक्ति जरूर पूछ जाते हैं हर पेपर में। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से, जो पियाजे का 4 स्टेज है वो भी, और जो वाइगॉस्की के जो 6 स्टेजेस हैं, सॉरी कोहलबर्ग के, वो भी आप उसे देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6। यहाँ पे बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे जो अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का क्या कारण है, तो यहाँ पे 4 विकल्प है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी अनुशासनहीनता, ऑप्शन सी आर्थिक अभाव, ऑप्शन डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए परिवार का वातावरण। अगर आप देखिए, अगर बच्चा एनसीईआरटी में देखिए लिखा है कि एकल और संयुक्त परिवार, तो यहाँ पे ये दिया है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण, क्योंकि बालक पहले अपने घर पे रहता है, फिर आसपास में जाता है, फिर विद्यालय में जाता है। अगर वो अपराधी हो रहा है तो उसका पहले उसके घर से जज किया जाएगा कि उसके घर का उसके परिवार का वातावरण कैसा है, तो यहाँ से ये मैटर करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 यहाँ पे दिया है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए, ऑप्शन ए अपने पहनावे पर, ऑप्शन बी अनुशासन पर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम पर। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए सबसे ज्यादा, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 यहाँ पे दिया है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। तो विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय लाना, यहाँ पे पूछा है समायोजन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन सी विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए चारों विकल्प, जो समायोजन का मतलब यही होता है, यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब वो विशिष्ट है और ये सामान्य व्यक्ति है, मतलब वो जो जिसके हाथ पैर सब ये नॉर्मल है वो सामान्य व्यक्ति में आएगा, विशिष्ट विशेष बालक में वो आएगा जो मतलब वो अपंग है, उनको हम विशेष बालक बोलेंगे। तो उनको ये नहीं कि इनको अलग बैठाएंगे और उनको अलग, क्योंकि अगर ऐसा बैठाएंगे तो वहाँ पे लिंग रूढ़िवादिता उत्पन्न हो जाएगी, और जिससे बच्चे अपने आप को ऐसा लगेगा कि मुझे क्या हो गया है और मुझे ऐसा क्यों अलग बैठाया जा रहा है, तो उनके मन में हीन भावना आने लगेगी। तो इसलिए अगर हम नॉर्मल व्यक्ति के साथ और उनको ऐसा बैठाएंगे तो उनको भी अच्छा फील होने लगेगा। इसलिए समायोजन का मतलब यही होता है कि विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो ऑप्शन ए मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, ऑप्शन डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है, पहले आप तो इसे गोला जरूर कर लीजिएगा, नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर हुआ यहाँ पे देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन, ये भी सही है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी सही है, सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी राइट आंसर है। तो ये इसका नहीं है, तो यहाँ पे ये पूछा, इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी संचार माध्यमों का अध्ययन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ऑप्शन बी विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी विकास निरंतर होता है, ऑप्शन डी यहाँ विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए नहीं पहले पूछा है कि विकास का सिद्धांत नहीं पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ
ऑप्शन नंबर डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास को कौन सी अवस्था सबसे जटिल कठिन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास को जो अवस्था है वो कौन सी जटिल की अवस्था है, सबसे कठिन का अवस्था है, उथल पुथल की अवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी किशोरा अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आहार, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक होता है तो यहाँ पे क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30। यहाँ पे देखिए दिया है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक कक्षा से, ऑप्शन बी प्ले वे विद्यालय को, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी घर को, या ऑप्शन नंबर सी घर को, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो यहाँ पे पूछा है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, भाषा शिक्षण की प्रथम बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पूर्व प्राथमिक कक्षा से। तो यहाँ पे जो बच्चे का भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा मानी जाती है तो वो पूर्व प्राथमिक कक्षा से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कब? तो ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी नियमित, ऑप्शन डी जब छात्र कहे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब छात्र कहेगा तभी शिक्षक गृह कार्य को चेक करेगा, तो और कभी कभी भी नहीं हो सकता है, और कभी नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नियमित। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। यहाँ पे दिया है बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, तो कैसे? ऑप्शन ए डांट डपट कर, ऑप्शन बी दोषारोपण द्वारा, ऑप्शन सी अनुबंधन द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है यहाँ पे ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुबंधन द्वारा, क्योंकि डांट डपट कर तो ये तो कभी नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो ये सभी आंसर ये भी गलत, तो दोषारोपण द्वारा तो ये अकेले का होगा नहीं, तो अनुबंधन द्वारा ये सही है। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है तो अनुबंधन द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। यहाँ पे दिया है समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए उसके ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए आर्थिक स्तर की जांच में, ऑप्शन बी समाज के सर्वेक्षण में, ऑप्शन सी सामाजिकरण की जांच में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दिए जो समाज मिति का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी सामाजिकरण की जांच में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे बोला है समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो कब किया जाता है? तो वो सामाजिकरण की जांच में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? यहाँ पे देखिए नहीं, क्योंकि नहीं एग्जाम में अगर आप इस बार तो ऑफलाइन होगा तो पेपर आपके हाथ में रहेगा, तो आप पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना, और जब नहीं वर्ड आ जाएगा तो वहाँ पे गोला कर देना, जिससे आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी उत्पादकता, ऑप्शन सी अपरिवर्तनशीलता, ऑप्शन डी नवीन ज्ञान की खोज। तो यहाँ पे पूछा है सृजनात्मक की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तनशीलता, क्योंकि सृजनात्मकता ऐसी होती है जो परिवर्तनशील होती है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए अपरिवर्तनशील हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे दिया है
विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ऑप्शन बी वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। और यहाँ पे सेकंड देखते हैं ऑप्शन नंबर सी पाठ चर्चा के प्रकरण में विशेष के लिए आवंटित समय। ऑप्शन डी प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है और यहाँ पे पूछा है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पिछले सालों का उत्तर ये सही है, वास्तविक जीवन से ये भी सही है, ये तो टैग वर्ड है, समझ लो आपकी पॉजिटिविटी यही है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का कठिनाई स्तर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन बी निम्न स्तरीय अपसारी। ऑप्शन सी उच्च स्तरीय अभिसारी। ऑप्शन डी उच्च स्तरीय अपसारी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी उच्च स्तरीय अपसारी। तो यहाँ पे देखिए अपसारी पूछा है, तो यहाँ पे इसका एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न डैश का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च स्तरीय अपसारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द है तो डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। तो ऑप्शन ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। ऑप्शन सी बुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन डी सूचना प्रकरण का सिद्धांत। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्पित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।